जय श्री कृष्णा। आज हम आपको एक ऐसी घटना सुनाने जा रहे हैं जब धर्मराज युधिष्ठिर और अर्जुन के बीच इतना बड़ा विवाद हुआ कि अर्जुन ने अपने ही बड़े भाई का अपमान कर दिया। लेकिन तभी श्री कृष्ण ने अपनी बुद्धिमानी से इस संकट को टाल दिया। आइए जानते हैं यह कथा। महाभारत के युद्ध के दौरान एक समय ऐसा आया जब कौरवों की ओर से कर्ण युद्ध भूमि में डटे हुए थे। उनकी शक्ति इतनी अधिक थी कि पांडवों की सेना लगातार कमजोर हो रही थी। युधिष्ठिर इस बात से अत्यंत चिंतित हो गए। उन्होंने सोचा कि अब अर्जुन को तुरंत ही कर्ण का वध करना चाहिए। जब अर्जुन युद्ध से लौटे तो युधिष्ठिर ने उनसे क्रोध में कहा, हे अर्जुन, तुमने अब तक कर्ण को क्यों नहीं मारा? क्या तुम्हारी गांडीव धनुष की शक्ति खत्म हो गई? युधिष्ठिर के ये कठोर वचन अर्जुन को बहुत बुरे लगे। अर्जुन अपने शस्त्र की प्रतिज्ञा कर चुके थे कि यदि कोई उनके गांडीव धनुष का अपमान करेगा तो वे उसे मृत्यु के घाट उतार देंगे, चाहे वह कोई भी हो। अर्जुन क्रोध में भरकर अपनी तलवार निकालने लगे। उन्होंने प्रण किया कि वे युधिष्ठिर को दंड देंगे। यह देख श्री कृष्ण समझ गए कि स्थिति अत्यंत गंभीर हो चुकी है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को रोका और बोले, पार्थ, धर्म के मार्ग से मत डिगो। युधिष्ठिर तुम्हारे बड़े भाई हैं, उन्हें मारना अधर्म होगा। लेकिन अर्जुन प्रतिज्ञा की बात कहकर अपने क्रोध को रोक नहीं पा रहे थे। तब श्री कृष्ण ने एक उपाय सुझाया। उन्होंने कहा, पार्थ, शास्त्रों के अनुसार किसी का अपमान करना भी उसके लिए मृत्यु के समान होता है। यदि तुम अपनी प्रतिज्ञा को निभाना चाहते हो तो अपने शब्दों से युधिष्ठिर का अपमान करो। इससे तुम्हारी प्रतिज्ञा भी पूरी हो जाएगी और अधर्म भी नहीं होगा। श्री कृष्ण की बात मानकर अर्जुन ने अत्यंत कठोर शब्दों में युधिष्ठिर को अपशब्द कहे। हे धर्मराज, आप केवल महलों में रहने योग्य हैं। आप युद्ध के लिए बने ही नहीं हैं। आपको युद्ध में जाने का कोई अधिकार नहीं है। युधिष्ठिर यह सुनकर अत्यंत ही दुखी हो गए। उनके नेत्रों में आंसू आ गए, लेकिन उन्होंने धैर्य बनाए रखा। परंतु जैसे ही अर्जुन ने यह कहा, उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने अपने ही बड़े भाई का अपमान कर दिया। वे तुरंत पछताने लगे। उन्होंने अपनी तलवार उठाई और बोले, मैं अपने इस पाप का प्रायश्चित करूंगा और स्वयं को दंड दूंगा। यह देखकर श्री कृष्ण ने फिर अर्जुन को रोका और कहा, हे पार्थ, स्वयं को मारने से बड़ा पाप कोई नहीं होता। यदि तुम सच में प्रायश्चित करना चाहते हो तो स्वयं की निंदा करो। स्वयं की निंदा करना भी अपने को दंड देने के बराबर ही है। अर्जुन ने श्री कृष्ण की बात मानी और अपने ही दोष गिनाने लगे। मैं अधर्मी हूँ, मैं दुष्ट हूँ, मैं अपने ही बड़े भाई का सम्मान नहीं कर सका। मैं केवल एक अहंकारी योद्धा हूँ। इस प्रकार उन्होंने अपने ही शब्दों से अपना प्रायश्चित कर लिया और उनकी प्रतिज्ञा भी पूरी हो गई। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि क्रोध में आकर हमें अपने परिवार और अपनों का अपमान नहीं करना चाहिए। श्री कृष्ण की बुद्धिमत्ता हमें यह सिखाती है कि कठिन परिस्थितियों में
धैर्य और विवेक से काम लेना चाहिए। जय श्री कृष्णा।